क्या कभी तुम लोगों ने सोचा है कि क्या होता अगर एपिसोड 1 में नेज़ुको की मौत हो जाती और वहाँ पर मुजान गलती से आकर तांजीरो को एक डीमन बना देता, लेकिन जिस तरह से उसने नेज़ुको को छोड़ दिया वो तांजीरो को भी छोड़ देता। क्या इस स्टोरी लाइन में हमारे रेंगोकू की मौत होगी? क्या यहाँ पर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स जीत पाएगी या स्टोरी में कुछ और बदलाव होंगे? अगर जानना चाहते हो देन कीप वॉचिंग। जहाँ पर ओरिजिनल स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि तांजीरो शाम के वक्त इस बंदे के घर पर रुक गया था, वहीं यहाँ पर हम देखेंगे कि तांजीरो ने कोई शेल्टर नहीं लिया है और वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि मुजान ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया है। वो मुजान पर हमला करता लेकिन वो नाकामयाब रहता क्योंकि वो डीमन किंग है। लेकिन जब मुजान देखता कि तांजीरो ने हानाफूदा इयरिंग्स देखी हुई है और उसे हार्ट अटैक्स आने लग पड़ते, वैसे ही वो तांजीरो पर ज़ोरदार हमला करता है और उसको अपना खून देने लग पड़ता है, इतना ज़्यादा कि उसे लगता है कि अब तांजीरो जी भी नहीं पाएगा। थोड़ी देर के लिए तांजीरो तड़पता है लेकिन एक वक्त के बाद वो हिलना बंद कर देता है। मुजान को लगता है कि यहाँ पर तांजीरो का राम नाम सत्य हो चुका है। कुछ देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि मुजान तांजीरो और उसकी डेड फैमिली को वहीं पर छोड़ के निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद तांजीरो वहाँ से उठ खड़ा होता है। हमें पता लगता है कि तांजीरो अभी जिंदा है और वो मरा नहीं है, लेकिन अब वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिस वजह से उसने अपनी मेमोरीज को लूज कर दिया है और वो इंसानी मांस को खाने के लिए तड़प रहा है। इसलिए अपनी पास में पड़े हुई अपनी ही फैमिली को वो कंज्यूम करने लग पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा था सीजन 1 में कि थोड़ी देर के बाद नेज़ुको भी तांजीरो को पहचान लेती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी तांजीरो को थोड़ी देर के बाद अपनी फैमिली की मेमोरीज रिकॉग्नाइज होने लग पड़ेगी। उसे धीरे धीरे याद आएगा कि किस तरह से मुजान ने उसकी फैमिली को उसके सामने मार दिया था। लेकिन हद तो तब हो जाएगी जब तांजीरो को रियलाइज होगा कि उसी ने अपनी फैमिली के ऊपर फीड किया है। जैसे जैसे तांजीरो अपनी मेमोरीज को रीगेन कर रहा था वैसे वैसे उसके अंदर का दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा बढ़ता ही जा रहा था। वो और भी ज़्यादा रोने लग पड़ता है। रोते रोते वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और उसके अंदर बदले की आग बढ़ने लग पड़ती है, लेकिन वो उस बंदे का नाम तक नहीं जानता था जिसने उसकी पूरी फैमिली को उसकी आंखों के सामने मार दिया था। वो जोर से चिल्लाता है कि आई विल किल दैट मैन, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि पीछे से तांजीरो के ऊपर कोई तलवार से एक जोरदार हमला करता है। ये कोई और नहीं, ये था विंड हास्टर सानेमी शिनेजुगावा। सानेमी कहता है कि तू किसको मारने की बात कर रहा है? अब मौका वारदात पर मैं आ चुका हूँ और तू अब किसी और की जान नहीं ले सकता है। यहाँ पर तांजीरो कहता है कि उसने किसी की भी जान नहीं ली है, जहाँ पर सानेमी कहता है कि मुजान की वो सोची, वो जिस भी बंदे में अपना ब्लड डालता है वो बंदा एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे ही वो डीमन में ट्रांसफॉर्म होता है वो इंसानों को मारने निकल पड़ता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है और अपनी फैमिली की जान तुमने खुद ली है। इसके बाद सानेमी और तांजीरो में थोड़ी सी घमासान लड़ाई हो जाती है। अब क्लियरली तांजीरो मरने ही वाला था, लेकिन तभी वो कहता है उसको एक चांस दो। वो भी उस बंदे मुजान की वो सूजी को मारना चाहता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी फैमिली की मौत हुई है। जैसे ही सानेमी तांजीरो के मुंह से मुजान का नाम सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी डीमन मुजान का नाम अपने मुंह से नहीं ले सकता है। और सानेमी की नजरों में तांजीरो अब थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी हो चुका था। सानेमी कहता है कि अगर तुम भी मेरी तरह डीमंस को हंट करना चाहते हो तो तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। तांजीरो रोते हुए कहता है कि कैसा टेस्ट? यहाँ पर सानेमी अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाता है और वो कहता है कि अगर तुमने मेरे ब्लड को रेजिस्ट कर लिया तो मैं तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक मेंबर बनवा दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारी मुंडी यहीं पर धड़ से अलग कर दूंगा। यहाँ पर तांजीरो को थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन नहीं, तांजीरो सानेमी के ब्लड को रेजिस्ट कर लेता है क्योंकि अभी भी उसके मन में उसकी मेमोरीज और जोर से चल रही थी। लेकिन तभी तांजीरो की बॉडी सनलाइट की वजह से जलने लग पड़ती है। सानेमी तांजीरो को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले वो देखता है कि तांजीरो धीरे धीरे सन को कॉन्कर कर रहा है। जैसे ही सानेमी देखता है कि तांजीरो ने सन के ऊपर विजय हासिल कर ली है, वो उसे उठाकर डीमन स्लेयर्स के हेडक्वार्टर में पटक देता है, जहां पर तांजीरो अपनी स्टोरी सभी हाशिरास और कागुया-सामा को सुनाता है। किस तरह से मुजान ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। खुद पर कंट्रोल ना होने की वजह से उसे अपनी ही फैमिली के ऊपर फीड करना पड़ा। ये सब चीजें सुनने के बाद हम देखते हैं कि सानेमी अपने बारे में सोच रहा है कि किस तरह से उसको अपनी माँ को अपने हाथों से मारना पड़ा था। इस वक्त तक हम देखते हैं कि सानेमी अब तांजीरो के प्रति सहानुभूति को फील कर रहा था। यहाँ पर तांजीरो कहता है कि वो भी डीमन स्लेयर्स की तरह ही मुजान को मारना चाहता है, इसलिए उसको डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक मेंबर बनने दिया जाए। हाशिरास तांजीरो के मुंह से मुजान शब्द को सुनते हैं तो वो थोड़ा रिलीफ फील करते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि ये डीमन मुजान के वश में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सभी हाशिरास इस बात पर एग्री करते हैं कि तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक मेंबर बनेगा, लेकिन बात ये थी कि उसको ट्रेन कौन करेगा।
जिस पर सानेमी शिनोजुकावा जिंदगी में पहली बार आगे बढ़कर ये कहता है कि मास्टर, इस लड़के को यहाँ पर मैं लेके आया था, इसलिए इसको ट्रेन भी मैं ही करूँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं डीमंस को मारने की जो वजह मेरे पास है वही वजह इसके पास है। इसके बाद सानेमी तांजीरो को बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है। इसके बाद हमें 2 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है, जहाँ पर सानेमी और तांजीरो की जोड़ी मिलकर सभी डीमंस को हंट करती थी, और मुजान तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि एक डीमन और एक हाशिरा की जोड़ी लगातार बार बार डीमंस को हंट करके उनको मार रही है। मज़े की बात यह है, जहां पर ओरिजिनल स्टोरी में हमने देखा था कि सानेमी और तांजीरो की आपस में ज़रा भी नहीं बनती, वहीं यहाँ पर तांजीरो और सानेमी चड़ी बड़ी बन चुके हैं। वेल, तुम लोगों को ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ तो भी मुझे कमेंट्स में बता दो, और तब तक